नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है 30 मार खान और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 मार खान फरहान खान द्वारा निर्देशित 2010 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी कॉमेडी फिल्म है, जिसे अश्विन कुंदर द्वारा निर्माता संपादक शिरीष कुंदर ने लिखा है, जिन्होंने टाइटल ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर भी बनाया गया है। और यूट्यूब मोशन पिक्चर्स के तहत ट्विंकल खन्ना और रॉनी स्क्रूवाला निर्मित है। हरिओम एंटरटेनमेंट एंड थ्रीज कंपनी 1966 की इलाहाबादी फिल्म ये रीमेक, जिसके कहानी शीर्षक द्वारा रूपांतरित की गई थी। फिल्म में अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। सलमान खान और अनिल कपूर विशेष उपस्थिति में है। 30 मार खान क्रिसमस के दिन दौरान 24 दिसंबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी और आज मुख्य रूप से कैफ के डांस नंबर सोली के जवानी के दौरान के लिए याद की जाती है। फिल्म का नाट्य ट्रेलर और शीर्षक गीत प्रचार उद्देश्यों के लिए 4 अगस्त 2010 को यूट्यूब मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। 5 नवंबर 2010 को विपुल अमृतलाल शाह की रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर जिसमें कुमार में थी रोहित श्रेष्ठी एक्शन कॉमेडी गोलमाल 3 के साथ ट्रेलर का सिनेमाघरों में प्रीमियर किया गया था। विशाल शेखर दर्शन की बहुत इस फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आयुक्त शरद सिंह प्राचीन कलाकृतियों की बहादुरी का जश्न मनाते अवसर पर पुलिस अधिकारियों का एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उनके कनिष्ठ सहयोग इंस्पेक्टर जगपत भी शामिल है। सिंह का शक जौहरी दोपहर है। दो सियामी जुड़वा बच्चे को इंतजार के नजरों में रहे हैं। हालांकि जैसा कि वे बताते हैं कि जबकि सिंह पर बिना किसी शुरुआत के इन कलाकृतियों को दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उनका स्पष्ट है कि जौहरी बंधु इताशा होकर कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन उनके द्वारा चुने गए संभावित प्रतिभाशाली जलसाजाओं और चोड़े में के प्रत्येक का किया गया है। सिंह के प्रयासों के माध्यम से खारिज किया दिया गया है और उस समय वो ये शब्द प्राप्त करते हैं। फैसला की है तीसरा और अंतिम चोर कलाकार वांछित अपराधों तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान उर्फ TMRK को परेव के एक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है और वे है भारत लिया जा रहा है। मूल 30 मार खान, जिसका अर्थ है कि 30 बाघों का राजकुमार मीर महबूब अली खान 1966-1911 हैदराबाद में 6 निजाम थे, जिन्होंने 33 बाघों का मार डाला था, जिसकी पुलिस के साथ देश किए जाने की अंतत जेल में भेज दिए जाने के लिए भारत वापस भेजे जाने की प्रतिक्रिया मिली। पूरी तरह से ठहरकी लगाए बेइज्जती की CBI अधिकारी चटर्जी मुखर्जी उठा लेते हैं, जो उसे चेतावनी देते हैं कि वो बच नहीं पाएगा। लगभग 26 बार जेल से छूटा, लेकिन उसने ये दावा करते हुए उसे हंसी हराई कि वो घर जाएगा और जेल नहीं जाएगा। फ्लाइट में एविएशन मिनिस्टर पंकज शुक्ला भी बेटी मालविका है, जो अपनी पालतू बेनी मुद्दे पर एक लाइव इंटरव्यू के साथ सुबह करते मुख्य पायलट हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष को शांत करने में विफल रहता है। तबरेज उसका फायदा उठाने के लिए वॉशरूम के इस्तेमाल करने के बहाने पहले कॉकपिट को चेक करता है और बाद में सोए हुए चटर्जी के पैर को सीट पे बाहर धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अटेंडेंट अनजाने में नियंत्रण खो देता है। पानी पर ट्रिक कर देता है, जिसमें मालविका फूट कर गिर जाते हैं। क्रोध जबकि वायलट विवाद को हल करने के लिए आते हैं और खोजने हैं। दोनों संग और अनजाने में सहतियों के साथ ये गिर जाते हैं। ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया जाता है और चूंकि दरवाज़ा जाम जाता है, अजान संभवित दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। भूमि चटर्जी मुखर्जी की मदद के लिए पायलट में सवार एक अधेड़ उम्र की महिला के परिमाण स्वरूप हंगामा होता है, लेकिन मना करने के अधिकारियों के साहस के चटर्जी अनजाने में जारे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तबरेज ताला खोल सकता है। हालांकि जब तबरेज में शुरू ने भारतीयों का अनुरोध किया कि तारीख किया, उन्हें एक गुस्से में तबरेज को 2 अधिकारियों से मुक्त कर दिया और वो बदले में पायलटों के लिए कॉकपिट खोलने का प्रबंध करता है, जिसके भारतीयों को आखिर एक हीरो बन जाते हैं और एक अमीर आदमी के रूप में तैयार होकर पुलिस को धोखा देने में सक्षम होते हैं।
जब वो इस बुरे प्रकरण को अपने साथी बॉर्डर डॉलर और सोडा से संबोधित करता है तो उसे हवाई अड्डे पर लेने आए हैं तबरेज ड्राइवर करता है और घर जाकर अपनी मां और अपनी पत्नी आया खान से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन पर पता चलता है कि आया अन्य घर पर नहीं है, शीला जबानी नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तबरेज स्पष्ट रूप से चीर गया फिल्म की शूटिंग की हाईजैक करने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया में निर्देशक फिर से प्रहार करता है, उसे घर ले जाता है, अन्य विरोध करते हैं, अपनी मां के सामने तबरेज को लगभग बेनकाब कर देता है। इस साधन की तरह वो खुद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है चटर्जी और मुखर्जी, जिसके घर पर दिखाई देने लेकिन उसकी मां और अन्य द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद तबरेज कुछ अनजाने अपने ग्रामीणों की मदद से जहरी भूमिका साथ ट्रक को हाईजैक करने का सौदा करता है, जिसे वो ऐसा करने के लिए बरगलाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने के भाइयों के लिए एक ट्रक सामना करते हैं। तस्करी के हैं 2 बैठकों में एक के दौरान जिसमें इसे अंतिम रूप दिया गया। जाने माने सुपरस्टार अनीसा कपूर स्थानीय एनडी के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आते हैं। वहाँ तबरेज और जौहरी भूमिका पुरस्कार के लिए आदि के रूप में चुना जाता है, लेकिन उन्हें चटर्जी मुखर्जी द्वारा देखा जाता है और इसके बजाय हंगामा करके भागने का फैसला किया, जिसके अतीत गुस्से में बाहर निकल गए। तबरेज को पता चलता है कि आतिश को पुलिस सुरक्षा प्राप्त करते वो इस जानकारी के जौहरी उद्भाव तक पहुंचते हैं जो तय करते हैं कि वे निर्माता होगी। तबरेज डॉलर बॉर्डर और सीधा एक फिल्म के सेट में उपकरण चुराने का प्रबंध करता है, जहां अभिनेता चाकी पांडे शूटिंग कर रहे होते हैं। धुलिया नामक एक गांव के पहुंचते हैं जहां प्रमुख नाना पाटेकर नानू घूल के उनके नेतृत्वहीन सहयोगी दीप उनका स्वागत करते हैं, ये महसूस करते हुए कि ट्रेन धुलिया में एकमात्र ट्रेन गुजराती है। जबकि तबरेज अपनी फिल्म का वहां निर्देशक करने का विचार पर समीक्षकों को किया और वो अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक मनोज डे शामली के रूप में प्रस्तुत किया, जो पुरस्कार विजेता निर्देशक मनोज नाइट शामली के रंग जाते हैं। आतिश ने संपर्क करते और अपनी प्रबंध बेटी बवेजा के संदेह के बावजूद अक्सर विजेता परियोजना से सहमत है। कहा गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। रॉनी सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और पता चलता है कि कार नेहा अलग कोई नहीं है। वो गुस्से में नेहा पर चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो निकल जाता है। वो दीवार पर ऊंचाई के माप को देखता है और दर्शाता है कि रिया एक असली बच्ची हो सकती है और खुद पर संदेह करते शुरू करता है। लेकिन वो एक पल के लिए देर हो जाती है क्योंकि नेहा ग्रिल से कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है, खुद को असहाय महसूस करते हुए क्योंकि वो कोई नहीं पर विश्वास किया। आखिरकार उस्मान ने रिया को देखा जब वो एक होटल में रॉनी से मिलते गया था। उसने सनी को ड्रग डिलीवरी के लिए बुलाया। जब उसने अपने आदमियों को रिया को एक मौंद को में ले जाते हुए देखा, उसने सम्मान को चुप रहने के लिए पैसे दिए। फिर एक बार में जाते हैं। रॉनी उस सनी का पीछा करता है लेकिन LSD रॉनी को पकड़ लेता है, जिसे उसके होटल में इंतजार करने के लिए कहा। पुलिस सनी से पूछताछ करती लेकिन अजय ने गर्म क्षण में गोली मार दी। रॉनी का कहना है कि उसके पास सबूत है, रिया जीवित है और वो सम्मान को अजय और LSD से मिलवाते हैं। अजय रॉनी को उसने अपने घर में ले जाता है। उससे बताता है कि दुर्घटना में उसने अपना परिवार खो दिया। बड़ी 2 हमलावारी ने उस्मान को बेरहमी से पिटाई कर दी। रॉनी वहां आ जाता है, उस्मान को खुद से लथपथ पाता है और दोनों हमलावर से लड़ता है। चोट लगने से उस्मान की मौत हो गई। रॉनी एक हमलावर का फ़ोन लाता है और अजय के घर में ली गई अपनी एक तस्वीर दिखता है और उसे पता चलता है कि अजय की मास्टरमाइंड है। वो अपनी सेना के अंडे पर जाता है जंगल में और कोई गुंडे से अकेले ही लड़ता है। खून बहते हुए हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। रॉनी एक व्यक्ति को मारता है जिसने रिया के पिता के रूप में अभिनय किया था, लेकिन अजय द्वारा गोली मार दी जाती है, जो बताता है कि रिया ने असमय के लिए शेखर ने रिया की अभी तस्वीर खिलाती जला दिया। रॉनी अजय को बेरहमी से पीटता है, लेकिन जब अजय रॉनी को मारने वाला होता है तब LSD अजय को गोली मार देता है। रॉनी बेहोश हो जाता है। पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि गोखले शेखर बाज था जिसने उसे एक कठिन कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके अर्थ था कि रिया रॉनी की बेटी है। रॉनी को याद है कि वो नेहा से बताता है कि उसे शेखर से शादी करती है, तो उसने और नेहा ने प्यार करना शुरू कर दिया। अंत में रॉनी रिया को अपने घर ले जाता है और कल्पना करता है कि नेहा उसे देखकर वापस मुस्कुरा रही है। कर्नल लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर सिंह प्रदीप सिंह के रूप में, सीपर पटानी सलाहकार के रनी जहत के रूप में, मनोज बाजपेयी भ्रष्ट पुलिस उप महासमीक्षक जज के रूप में, रणदीप हुड्डा सहायक पुलिस अधीक्षक जिला के रूप में,
दर्शन कुमार, शेखर कुमार सलगांव के रूप में, उस्मान कलड़ा के रूप में, दीपक गिरवाल के, प्रदीप बब्बर, सनी कुमार सलगांवकर के रूप में, आरक्षा शर्मा अड़िया प्रताप सिंह के रूप में, आदित्य कूच जाहिर के रूप में, लेफ्टिनेंट कर्नल राजदीप सिंह वालिया के रूप में, शर्मा भारद्वाज, विपिन शर्मा महेंद्र राव के रूप में, इंस्पेक्टर शरद फूटे के रूप में, सुमित भारद्वाज स्कूल प्रिंसिपल के रूप में, आनंद आनंद त्यागी के रूप में, इंद्रमल भट्टाचार्य बंगाल के माली के रूप में, असीर कौशल अटपल एडिले के गीत के महिना के रूप में, जैकलिन फर्नांडिज आदन किया जाता है। वो विजंती को सूरज के प्रेमी समझती है, उसका सम्मान करती है और फिर व्याकुल होकर चली जाती है। अपने बेटे को जानने के लिए बेवजह अपने पिता के द्वारा कोमल एक हिरासत लड़ाई शुरू करती है, जिसके बाद वो सफलतापूर्वक करण की हिरासत हासिल कर लेते हैं। करण सूरज से अलग होने से बेहतर प्रयास करती है, उसने वापस लेने से इनकार कर देता है। यशपाल अदालत में जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य पार्टी देता है और सूरज बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर यशपाल ने करण के साथ मारपीट की, सूरज को अपमानित किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। होरान अदालत के न्यायाधीश इस घटना के गवाह है और अपनी के फैसले के सुधार करते हैं, एक शर्त रखते हुए कि सूरज को 3 महीने के समय 15 लाख रुपए कमाने होगा, लेकिन करण की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता साबित हो सके। अगर ये शर्त पूरी हो तो सूरज को पूरी कस्टडी दी जाएगी। अपनी नौकरी गंवाने के बाद सूरज संभवतः पुरस्कार राशि जीतने के लिए एक उच्च दाव